जयदमन की पूरी कहानी। जयदमन शक वंश के महान राजा चष्टन चस्ताना का पुत्र था। चष्टन उस समय पश्चिमी भारत का सबसे शक्तिशाली शक शासक था, जिसने मालवा, सौराष्ट्र और गुजरात तक अपना साम्राज्य फैला रखा था। चष्टन के बाद राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में जयदमन का नाम आया। जयदमन का शासन और संघर्ष। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि जयदमन का शासनकाल बहुत छोटा और अशांत था। वह अपने पिता की तरह बड़ा विजेता नहीं बन सका, क्योंकि उस समय सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। गौतमीपुत्र ने शक साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किए और शक शासकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। जयदमन ने अपने पिता चष्टन के अधीन रहकर शासन संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे लगातार युद्धों और विद्रोहों से जूझना पड़ा। सिक्कों से मिली जानकारी। जयदमन के नाम के कुछ सिक्के, कॉइन्स, गुजरात और मालवा के इलाकों में मिले हैं। उन सिक्कों पर ग्रीक और खरोष्ठी लिपि में जयदामनसा लिखा मिला है, जिससे यह पता चलता है कि वह भी शक परंपरा के अनुसार दो भाषाओं में शिलालेख बनवाता था। उसके सिक्कों पर सूर्य और चंद्र के प्रतीक मिलते हैं, जो शक्ति और स्थायित्व के प्रतीक माने जाते हैं। अल्पायु और उत्तराधिकारी। जयदमन की मृत्यु युवा अवस्था में हो गई। उसके बाद उसका पुत्र रुद्रदमन प्रथम, रुद्रदामन आइंडो, गद्दी पर बैठा। रुद्रदमन ने अपने पिता और दादा की अधूरी महत्वाकांक्षाएं पूरी कीं, और वह शक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा बना, जिसने सातवाहनों को हराया और जूनागढ़ का महान शिलालेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, बनवाया। इतिहास में महत्व। जयदमन भले ही बहुत बड़ा शासक नहीं था, लेकिन उसका महत्व इस बात में है कि उसने अपने पुत्र रुद्रदमन को एक सशक्त नींव दी, जिसके कारण पश्चिमी क्षत्रप साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा हासिल की। संक्षेप में, जयदमन वह कड़ी था जिसने शक साम्राज्य के संघर्ष और स्वर्ण युग के बीच सेतु का काम किया।